दोस्तों, अगर आप भी भारत और श्रीलंका के बीच सबसे रोमांचक पहला टी20 मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज का आरंभ हो चुका है, जिसका पहला मैच पल्लेखी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहाँ इस मैच में रोमांच की सारी हदें पार हो गई और अंतिम ओवर तक मुकाबला पहुँच गया था। इसके अंतिम गेंद में भी यह बता पाना नामुमकिन था कि भारत बाजी मारेगा या श्रीलंका। दोस्तों, श्रीलंका के कप्तान हसरंगा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना। दोस्तों, श्रीलंका की पारी की शुरुआत निशंका और कुशाल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी, जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए हमें मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर निशंका के रूप में श्रीलंका को पहला झटका लगता है। श्रीलंका मात्र 11 रन पर अपना पहला विकेट गिरा दिया। दोस्तों, श्रीलंका की तरफ से तीसरे नंबर पर उतरे कमेंडू मेंडिस और कुशाल मेंडिस के साथ पारी को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों कमेंडू मेंडिस का विकेट रवि बिश्नोई ले लेते हैं और मात्र 21 रन के स्कोर पर श्रीलंका को दूसरा झटका लगता है। दोस्तों, कुशाल मेंडिस का साथ निभाने के लिए क्रीज पर धनंजय डी सिल्वा आते हैं। दोस्तों, धनंजय डी सिल्वा क्रीज पर आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने लगे और चौके छक्कों की बारिश करने लगे। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक शानदार पार्टनरशिप होती है। दोस्तों, मात्र 40 गेंदों पर 76 रनों की साझेदारी कर दिए, तभी रवि बिश्नोई की गेंद पर धनंजय डी सिल्वा का विकेट गिर जाता है और 42 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। दोस्तों, अब क्रीज पर चरित्र असलंका आते हैं और कुशाल मेंडिस के साथ मिलकर एक अच्छी पार्टनरशिप बनाते हैं। दोस्तों, तभी कुशाल मेंडिस मात्र 26 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने अंतिम के 3 ओवर में खतरनाक बैटिंग करते हुए 56 रन बना दिए। दोस्तों, इन दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 86 रनों की पार्टनरशिप होता है। दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ियों के बाजी से श्रीलंका को 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर भारत के खिलाफ 213 रन बनाने में कामयाब रही। और दोस्तों, अब बारी थी भारतीय बल्लेबाजों की, जो इस मैदान पर कुछ चमत्कार करने की। दोस्तों, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जब पारी की शुरुआत की तो शुभमन गिल पहले ही ओवर में दुष्मंत चमीरा का गेंद पर आउट हो गए और मात्र 1 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगता है। दोस्तों, गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर ऋतुराज गायकवाड़ आ गए। दोस्तों, गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा के ऊपर सभी निगाहें थी, दोनों बल्लेबाज दूसरे विकेट के लिए कितने रन जोड़ पाते हैं। दोस्तों, तभी गायकवाड़ के रूप में भारत को दूसरा झटका लगता है और मात्र 10 रन बनाकर गायकवाड़ आउट हो जाते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे संजू सैमसन। दोस्तों, दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अच्छी पार्टनरशिप होने लगा। इस बीच 50 रन की साझेदारी भी हो गई। इन दोनों के भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया था। दोस्तों, तभी अभिषेक शर्मा 48 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए क्रीज पर रिंकू सिंह आते हैं। दोस्तों, अब नजर आ रहा था रिंकू सिंह पर ऐसा मैच इसमें इनसे अच्छा कोई नहीं जानता जिताने की। दोस्तों, अब रिंकू सिंह और संजू सैमसन इस साझेदारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे और इस मुकाबले को अंतिम ओवर तक ले जाते हैं। दोस्तों, रिंकू सिंह ने पूरी जिम्मेदारी अपने सर पर ले। अभी रिंकू सिंह ने मात्र 19 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अभी लक्ष्य बहुत दूर था और इस मैदान पर और इस दौरान मैच अंतिम ओवर में पहुंच गया। 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर मौजूद थे संजू सैमसन और अंतिम ओवर करने आए थे श्रीलंका के सबसे खतरनाक बॉलर पथिराना आए थे और पहली गेंद पथिराना ने यॉर्कर मारा और संजू से पूरी तरह मिस हो गया और कोई रन नहीं मिला। अगले गेंद पर संजू ने 2 रन भागे और यहां से भारतीय टीम को 4 गेंद में 19 रनों की जरूरत। संजू अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद थे और अगली गेंद पर संजू शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे और 1 रन मिला और अब श्रीलंका टीम सोच रही थी मैच अब अपने हाथों में है और अब 3 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर रिंकू सिंह आ गए थे और चौथा गेंद पथिराना ने किया और रिंकू सिंह ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया और 5वीं गेंद की मिड विकेट के ऊपर से आसमानी छक्का जड़कर रिंकू सिंह ने भारतीय टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। अब 1 गेंद में 6 रनों की जरूरत थी और पथिराना यॉर्कर मारने की कोशिश की और रिंकू सिंह ने मिड विकेट के ऊपर से रिंकू सिंह ने छक्का मारकर भारत को जीत हासिल दिला दी है और रिंकू सिंह ने मात्र 40 गेंदों पर अपना शतक भी पूरा कर लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और लंका के बीच खेले गए इस अभ्यास मैच का पहला मुकाबला खेला गया जिसमें भारतीय टीम की जीत हुई। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।